नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आदर्श। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी भावना, एक ऐसे दर्द पर बात करेंगे जिससे शायद हम में से कई लोग कभी न कभी गुजरे हैं। एक ऐसी स्थिति जहां आप किसी को अपनी बात समझाने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन सामने से सिर्फ खामोशी मिलती है या फिर आपको ही गलत ठहरा दिया जाता है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस कहानी के पीछे छिपे इंसान के दिमाग और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे। कल्पना कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, आपके हाथ में फ़ोन है और आप टाइप कर रहे हैं। आप सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी नीयत गलत नहीं थी। आप लंबे लंबे मैसेजेस भेज रहे हैं, आप अर्जेंट कॉल्स कर रहे हैं, अपनी पूरी ऊर्जा इस बात में लगा रहे हैं कि बस वो एक बार आपकी बात सुन ले। आप कहते हैं, मजबूर होकर इंसान पागल जैसी हरकत करता है क्योंकि कोई उसे सुनना नहीं चाहता। लेकिन जवाब में क्या मिलता है? या तो आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, या फिर सामने से एक भारी सा पत्थर फेंका जाता है। तुम बहुत नेगेटिव इंसान हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। सोचिए, जिस इंसान को आप अपना सब कुछ मानकर सफाई दे रहे हैं, वही आपके दर्द को खारिज कर देता है। आप हैरान रह जाते हैं कि आखिर क्यों हमेशा कोशिशें मैं ही करता हूँ, और क्यों वो मेरी एक बात नहीं सुनना चाहता। आइए अब इस कहानी के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझते हैं। द साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी में इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए बहुत ही सटीक शब्द हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है द परसुअर डिस्टेंसर डायनामिक, यानी पीछा करने वाला और दूरी बनाने वाला चक्र। जब हम किसी रिश्ते में असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम कनेक्शन वापस पाने के लिए बेतहाशा दौड़ते हैं। हम मैसेजेस की झड़ी लगा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपनी बात समझा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम परसुअर, पीछा करने वाले बन जाते हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हम जितनी ज़्यादा ऊर्जा इस सफाई में लगाते हैं, सामने वाला व्यक्ति उतना ही दबाव महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी बाउंड्रीज, सीमाएं टूट रही हैं। इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए वह डिस्टेंसर बन जाता है और इमोशनली एकदम ठंडा पड़ जाता है। दूसरी चीज़ जो आपने महसूस की होगी, वो है नेगेटिव होने का ठप्पा, लेबलिंग एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। जब सामने वाला आपसे कहता है कि तुम बहुत नेगेटिव हो गए हो, तो असल में वह आपकी सच्चाई का सामना करने से बच रहा होता है। अगर वो आपको नेगेटिव या टॉक्सिक साबित कर दें, तो उन्हें आपकी बातों को गंभीरता से लेने की या खुद की गलतियों को मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह उनका एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। इसे इमोशनल इनवैलिडेशन कहते हैं, जहां आपके दर्द को सुनने के बजाय आपके व्यक्तित्व पर ही सवाल उठा दिए जाते हैं, ताकि वो खुद को दोषी महसूस करने से बचा सकें। और तीसरा कारण है एम्पैथी गैप। जब कोई इंसान रिश्ते से मानसिक रूप से बाहर निकल चुका होता है या भारी तनाव में होता है, तो उसके अंदर दूसरे का दर्द महसूस करने की क्षमता, एम्पैथी, लगभग बंद हो जाती है। इसीलिए जब आप कहते हैं कि ये बहुत अर्जेंट है, तब भी उन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उनका दिमाग इस समय किसी भी भावनात्मक लेन देन के लिए शट डाउन हो चुका है। निष्कर्ष और समाधान, आगे का रास्ता। तो अब सवाल ये है कि इस विषाक्त चक्र, टॉक्सिक साइकिल से बाहर कैसे निकलें। यहाँ हमें थोड़ा सा दर्शन, फिलॉसफी और थोड़ा सा मनोविज्ञान अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। तथ्य ये है दोस्तों कि यह स्थिति आपके गलत होने की वजह से नहीं है, लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बदल सकते जो आपको समझने के लिए तैयार ही ना हो। आप जितनी ज़्यादा सफाई देंगे, वो उतनी ही ज़्यादा दूरी बनाएंगे। इसलिए सबसे बेहतरीन कदम है इमोशनल डिटैचमेंट, खुद को उस बातचीत और उस इंसान से मानसिक रूप से थोड़ा अलग करना। जब कोई सुनना ही नहीं चाहता, तो अपनी बात उन पर थोपना सिर्फ आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगा। याद रखिए, जो इंसान आपको नीचा दिखाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उससे उम्मीद करना कि वो आपके दर्द को समझेगा, यह सिर्फ
आपकी अपनी मानसिक शांति को नष्ट करेगा। अपनी शांति को चुनिए, खुद को चुनिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये चर्चा गहरी लगी हो तो इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ आदर्श और आप सुन रहे थे आज की एक सख है। अपना ख्याल रखिए, अपनी मानसिक शांति का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।